गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जवास लिटिल वर्ल्ड। मैं कुछ दिनों से मेरा जो डेली रूटीन ब्लॉग है आपसे मैं शेयर नहीं कर पा रही थी, थोड़ी बिज़ी थी मैं। और यहाँ देखो सनह का बदमाशी। वो बेड पे कुछ भी नहीं रखती, मैं डांट रही थी तो पापा आए रूम पे, तो वही मैं बोल रही थी देखो मेरा ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है, एक उसने पूरा काट के वो ख़राब कर दी, ये दूसरा है। तो मैं बोली मैं इसे नहीं देने वाली, तो वही लेने के लिए क्या क्या कर रही थी। और सच में बच्चे लोग कितने इनोसेंट होते हैं। मैं मेरे ऐसे भी 4 नेफ्यू है, वो उनका भी बचपन में देखी हूँ, बहुत प्यारे होते हैं सच में बच्चे। और यहाँ देखो मैं सना को अभी जो भी बोलती हूँ ना, तो वो समझने लगी है, कुछ मांगी ना तो वो देती भी हैं। और उसे बस यही ब्यूटी ब्लेंडर चाहिए था। और उस दिन मैं एकदम शॉक्ड हो गई थी। मैं सना जैसे मेरा हाथ नहीं पहुँचता तो मैंने उसको इशारे से बोली मतलब वो वाला दो, तो वो मुड़ के देखी और फिर मेरी तरफ देखी कि फिर वो लेके ना मेरे पास आके मेरा हाथ ऐसा पकड़ के देखो दे रही है, ऐसा दी। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं मम्मी को पापा को बुलाई, जल्दी आओ देखो, मैं उससे वो मांगी तो वो मुझे ला के दी। तो मम्मी पापा सब बोल रहे थे कि ये बहुत अच्छी है और बहुत समझदार बनेगी। और यहाँ पे भी मैं आप लोग को देखो दिखा रही हूँ, मैं उसको बोल रही थी जो ये ब्यूटी ब्लेंडर का जो उसका बॉक्स है छोटा सा, तो मैं उसको बोली वो दो। पहले वो इतना समझती नहीं, छोटी है, तो मैं बोली वो इसका कवर देखो सना, वो वाला उसका कवर। तो पहले वो देखी, फिर वो ला के देखो मुझे वो देंगी। तो सच में अभी धीरे धीरे सब समझ रही है और उसको जो बोलती हो ना वो सुनती है। और मैं अगर उसे डांटी भी ना तो मम्मी पापा या सामने कोई भी हो उनकी तरफ बोलना शुरू कर देती। और अब ये इतना बात करना सीख गई, मतलब प्रॉपर तो कुछ भी नहीं, बाबा बाबा जो बच्चे लोग जैसे बोलते हमेशा बोलते रहती। और यहाँ देखो लेने के लिए बहुत ज़िद कर रही थी। और उसके बाद हम लोग ने पापा ने उसको टकलू कर दिए, कोई टकलू बोलते हैं कोई गुंडू बोलते हैं जो। तो यहाँ पे देखो सो गई थी पाम, और उसको वो जागी रही तो ऑब्वियसली उसको कर ही नहीं सकते क्योंकि लग जाता है। ये थे इसलिए कि वो जगी रहेंगी तो होगा ही नहीं। और जब वो मतलब और ये गर्म पानी था थोड़ा, तो शायद उसको सोते वक्त वो समझ गई, मतलब उसकी नींद टूट गया था। तो उसके बाद ना उसको थोड़ा सा रेज़र का थोड़ा सा कट लग गया था। तो पापा को भी बहुत बुरा लग रहा था कि उसको लग गया। बोले कोई बात नहीं पापा, क्योंकि मेरा कज़न भाई उसकी छोटी बेटी है सना की छोटी सिस, तो वो जो अहमदाबाद में रहते तो उसको टकलू करने के लिए ना सैलून में लेके गए। और उसके सर में 2-3 जगह पे लग गया और बहुत ज़्यादा। वीडियो कॉल पे देख के तो मैं एकदम से डर गई, मैं बोली इतना लग गया। तो मैं एक भाई को बोल रही थी कि तू घर पे ही कर लेता था, वो सोने के बाद। तो वो भी बोल रहा था, अब लेके गए तो उसको तो बहुत लगा। तो पापा जैसे सना को थोड़ा लग गया था तो पापा भी बोल रहे थे, मतलब बार बार पापा को बुरा लगा कि उसको थोड़ा सा कट लग गया, एक जगह से लिटिल सा लग गया था। তুমি তো তোমারে দেখো না, এর একটু দেখা বাবু। तो फ्रेंड जैसे कि हम लोग घर में बांग्ला बोलते हैं, इसलिए आपको नहीं समझाऊंगा कि मम्मी ने पापा को क्या बोले। तो मम्मी बोल रही थी ये जो आधा बचा है अब इसका क्या करेंगे। तो पापा बोल रहे थे कि जब सोएंगी तब करेंगे, नहीं तो देखते हैं कल करेंगे। तो बोल रहे थे पापा कि कल करेंगे और देखते हैं क्या करेंगे। नहीं तो पापा बोल रहे थे आदि के बारे में कि आदि को भी ना जब वो छोटा था घर में पापा उसको कटिंग कर दे रहे थे कब, तो उसने थोड़ा किया और करेगा ही नहीं, रो रहा था बहुत। तो वही पापा बोल रहे थे मुझे ना आदि की तरह इसको ये अगर करने नहीं देंगी तो ऐसे ही रहेंगी। तो फिर मतलब ये जो भैया आ गए थे, मेरे रूम का जो D2H है तो उसका सेट टॉप बॉक्स ख़राब हो गया था। तो कस्टमर केयर को मैंने कॉल की थी तो वो आधे घंटे में चले आए थे। तो वही मम्मी थोड़ा वॉल साफ़ करके दे रही थी क्योंकि टीवी के पीछे बहुत गंदा था। और मम्मी ये भैया को बोल रहे थे कि जितने भी बांग्ला चैनल हैं तो वो लगा देना, मतलब ये भैया को। तो मैं भी मम्मी को भैया को बोल रही थी
जो बांग्ला पिक्चर की मूवीज़ है वो सब चैनल दे दो, क्योंकि बहुत से चैनल ऐसे हैं जो हम देखते नहीं और ऐसे वाला है जो हम देखते हैं। तो भैया बोले थे कि आपको क्या क्या चाहिए बोलो, मैं पूरा सेट कर देता हूँ। फिर वो भैया कर दिए थे और वो भैया भी पूछ रहे थे इसका आधा टकलू क्यों किए। तो पापा बोले थे वो सो के थी, फिर जाग गई, वो करने नहीं दे रही, तो अब सोएंगी तो तब करेंगे। बट ये भैया जाने के बाद ना सना मेरे साथ खेल रही थी, तो बैठे बैठे उसने पूरा अच्छे से करने दी और कहीं पे भी उसको कटबट नहीं लगा। तो इस तरह से, और ये सना का सेकंड क्या कहते हैं चाटी की है, टकलू की है। फर्स्ट हमारे इसमें जब 21 दिन का होते हैं तो तब करते हैं और ये दूसरे बार है। तो सब लोग बोल रहे थे कि अब ये ठंड में क्यों कराएं, बट आप यकीन मानो हमारे यहाँ पे ना ठंड एकदम मतलब चले ही गया। अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा है, पर कुछ दिनों से तो हम फ़ैन चालू करके सो रहे हैं और सना को बहुत गर्मी लगती है। उसके बाद देखो मम्मी उसे बाहर लेके गए नहलाने के लिए, क्योंकि उसको जो टकलू कर दिए थे तो वो उसकी आंख पे भी थोड़े थोड़े बाल थे। तो मम्मी उसे बाहर लेके नहला रहे थे और मेरे खिड़की के इस साइड वाला जो खिड़की है वहाँ पे मम्मी उसे नहला रही थी। और वो जो छोटा स्टूल देख रहे हो ना, मम्मी वहाँ पे बिठा के पहले से साबुन दे, और मैं मम्मी को बोली नहीं कि मैं देख रही हूँ, पहले चुपचाप देखी थी, फिर मैं सोची कि थोड़ा शूट करूँ। तो फिर मैं यहाँ पे देखो मम्मी को नहीं पता कि मैं वीडियो बना रही थी और मैं चुपचाप देख रही थी और खुद ही सोच रही थी कि मेरी मम्मी कितना करती है ना सना के लिए, हम सब के लिए घर का काम मुझसे जितना होता है मैं उतना करती हूँ। फिर सना का एक छोटे बच्चे को मतलब उसका सब कुछ करना बहुत मतलब बहुत लगता है। तो मैं जानती हूँ सना को जन्म तो मैं दी, बट वो कहते हैं ना उसकी यशोदा माँ उसकी नानी है, और सना बड़ी हो के देखेंगी कि उसकी दीदा ने उसकी नानी ने उसके लिए कितना तकलीफ़ की। और मम्मी अभी बहुत थक भी जाती है, ये सच है, बट क्या करे। और कभी कभी मैं सना के पापा को भी बोलती हूँ कि मम्मी ना बहुत थक जाती है, तो सना के पापा भी बोलते हैं हाँ मुझे पता है। फिर उसके बाद देखो मैं पापा को यहाँ पे आई ड्रॉप दे दी, और सना भी देने के लिए बहुत ये करती है कि उसके दादू को वो भी देंगी। और यहाँ पे पापा को ना 3 घंटे के बाद अभी देना है, एक दी फिर मतलब 2 ड्रॉप है, एक दे के फिर एक 10 मिनट के बाद फिर और एक देना है। तो इस तरह से और सना बार बार अपने दादू को मतलब मैं जो करती हूँ बस उसे वही सब करना है, और बहुत समझने लगी है हाँ। और डॉक्टर ने बोले थे कि मतलब फ़ाइल पे भी लिखा है, पापा को भी बोले कि बच्चों से दूर रहो, क्योंकि लेंस लगा है पापा को परमानेंट लेंस लग गया आँखों में। तो बच्चे लोग कभी आँखों में हाथ बात ना दे, क्योंकि बहुत कुछ मना है। तो मैं पापा को बोली आप चुपचाप आँख बंद करके सो। पापा को जैसे मैं ड्रॉप लगा के देती हूँ ना, पापा आँख खोल देते। मैं बोली 10 मिनट रुकना है, मतलब उसमें फ़ाइल पे सब लिखा है, बट पापा आँख खोल देते। मैं बोली 10 मिनट बंद करके रखो। पापा के ऊपर बहुत मैं मतलब ध्यान देती हूँ। और मैं बोलती हूँ चुपचाप सो के रहो 10 मिनट। पापा 2-3 मिनट होता है कि ना उठ के बैठ जाते, तो मैं वहाँ पे पापा को बोली 10 मिनट सो के रहो। फिर उसके बाद देखो हम लोग खाना वाना खा लिए, वो सब मैंने शेयर नहीं की, थोड़ा थोड़ा मैं आपसे शेयर की। फिर मम्मी को जैसा वक्त मिलता है, मम्मी मेरे हर रोज़ की तरह मेरे पैरों का एक्सरसाइज शाम के वक्त ही मम्मी को टाइम मिलता है ये वाला करके देती हूँ, क्योंकि ये वाला मैं नहीं कर सकती। दूसरा भी मैं व्हीलचेयर पे कर लूँ, मैं खुद से जितना होता है वो सब करती हूँ, बट ये वाला करके देना पड़ता है। और ये करके दिए ना तो बहुत अच्छा लगता है एक्सरसाइज। तो मैं ये आज मैं इसमें मैं ज़्यादा नहीं दिखा रही, थोड़ा सा आपसे शेयर की, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। बट हमेशा मैं बोलते रहती हूँ मेरे मम्मी पापा के बारे में कि बहुत मेरे मम्मी पापा मेरे लिए बहुत कुछ किए लाइफ में, बहुत कुछ। पता नहीं मैं कब कर पाऊँगी उनके लिए। भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि वो दिन जल्दी लाएं कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए थोड़ा सा ही सही बट कुछ करूँ। तो यहाँ देखो कितना कुछ करती है, बट कभी गुस्सा नहीं होती मेरी मम्मी। सबकी मम्मी पता है, बट कहते हैं ना इस दुनिया में अगर एक बेटी को अगर कोई समझता है तो माँ, और उस माँ को अगर कोई समझता है तो बेटी। ये माँ और बेटी का रिश्ता ना इस दुनिया में सच में बहुत अच्छा है, बहुत मीन्स बहुत। और मेरी छोटी सी बेटी मेरी सना, वो भी ना अभी इतनी सी तो है, बट मैं आपको बोली ना बहुत समझदार है, और पापा बोलते हैं ये बहुत समझदार है। तो इस तरह से मम्मी ने जो कि मैं थोड़ा सा आपसे शेयर की, पूरा नहीं कर रही हूँ।
और उसके बाद ना हमारे यहाँ पे ना कीर्तन हो रहा है। आई मीन देखे थे। तो ये कीर्तन में मम्मी पापा और सना गए थे, लेके गए सना को। और जो भी चंद्रपुर के होंगे उन्हें पता होगा डॉक्टर पोद्दार, तो उन्होंने ये मंदिर बनाया और ये दूसरा साल है। तो जैसे कि पिछले साल कोरोना था तभी मम्मी और पापा गए थे, और लास्ट पिछले साल सना नहीं हुई थी, तो मम्मी जहाँ भी जाती है भगवान से प्रार्थना करती है। तो मम्मी बोले थे इस साल सना को लेके जाएंगे, तो लेके गए। और यहाँ देखो मम्मी बोल रही थी, मतलब उसे बिठा रही थी, मम्मी भगवान को प्रणाम करेंगी, बट वो मम्मी को छोड़ती ही नहीं। तो मम्मी बोली मैं किसी तरह उसको बिठा के थोड़ा सा भगवान को ऐसा प्रणाम किया। और बाद में मामा मामी और पीयू भी गए थे, तो मामा भी सुबह आके बोल रहे थे कि सना कल इतनी खुश हुई कीर्तन में, मतलब हरि बोल बोलते हैं तो वो हाथों से जैसे भगवान को प्रणाम करना उसे आता है वो कर रही थी, और वो रोई भी नहीं। तो मम्मी पापा भी घर में आके बोल रहे थे कि वो आके ही मुझे बोले कि टुलू, मतलब मुझे बोलते तो मैं जा या तो भालो मीन्स भगवान को इतना समझती है, मतलब भगवान ने इसको प्रणाम करो, हाथ से ऐसा ऐसा करो। पीयू भी बोल रही थी दी मेरे हाथ पकड़ के ऐसा ऐसा करे कि ऐसा करो कीर्तन की आवाज़ सुन के। और यहाँ देखो मैं घर में थी और बेड का हालत देखो क्या है। तो मैं यहाँ पे घर में थी, तो और मुझे ना अक्कल दाँत हो रही है जो अक्कल दाँत लास्ट में होता है ना, तो वो निकल रहा, और मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, मतलब मैं कुछ चबा भी नहीं पा रही हूँ। और आपको क्या बोलूँ, मैं खाना निगल रही हूँ, तो बहुत दर्द हो रहा है। पूरी रात मुझे इस दर्द के मारे में सो नहीं पा रही हूँ। तो ऐसा होता है कहते हैं, और बहुत तकलीफ़ हो रही है इस अक्कल दाँत से। पता नहीं ये दाँत मुझे चाहिए नहीं, अभी क्यों निकला और फिर मैं इस तरह से मैं पूरा बेड ठीक कर ली मम्मी पापा आने से पहले। और सना है पूरा, वो हमेशा सब कुछ फेंक देती है बेड पे। जानती हो छोटी हो, बट कभी कभी मुझे गुस्सा भी आता है, मैं थोड़ा उसे पीठ में ऐसा मारती हूँ ना, तो वो मेरे तरफ अगर कोई रहा तो उनको बोलती है जैसे मम्मी पापा को, नहीं तो मेरे तरफ देख के चुपचाप मुंह बना देती है। तो इसके बाद में फेस वॉश की थी, और उसके बाद में ज़्यादा मैं आपसे शेयर नहीं की। तो आज मैं आप लोगों से बस इतना शेयर की। मिलती हूँ बहुत जल्दी अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और जो भी मेरे न्यू फ्रेंड आए हो, जो मेरे फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो। और सब लोग बहुत अच्छे रहो। और आप जो कमेंट कर रहे हो, आप कहाँ से कर रहे हो, आप ज़रूर कमेंट करो, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियो कौन कहाँ से देख रहा है। तो मिलती हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।